किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है या फिर अनायास ही हमें अनेक प्रकार की परेशानियां घेर करके रखती हैं या हमारे मन में अनेक प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं जन्म लेती रहती है, बार बार हमें कष्टों का सामना झेलना पड़ता है। इन सभी समस्याओं का एकमात्र कारण है, आइए आज हम उस पर चर्चा करते हैं। जय श्री राधे प्रिय मित्रों, श्री गुरु कृपा ज्योतिष में आपका स्वागत है। ज्योतिर्विद श्री गोपाल शास्त्री। प्रिय मित्रों, जब हमारे जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं अनायास ही हमारे सामने आ जाती हैं, बार बार हमारे मन में नकारात्मक ऊर्जाएं उत्पन्न होती हैं या हमारे अंदर मानसिक तनाव बना रहता है या हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है या फिर हमें अनेक तरह से घबराहट होने लगती है जीवन में, तो ये सब हमारे जन्म कुंडली में जो चंद्र ग्रह है वो या तो अशुभ अवस्था में बैठा रहता है या फिर वो नीच के घर में होता है। तो ऐसी परिस्थितियां होती है चंद्र ग्रह के कारण। आइए जानते हैं, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हम चंद्रमा को मन का कारक ग्रह कहते हैं। यह कर्क राशि का स्वामी है, क्योंकि कुंडली में चंद्रमा का अशुभ होना ये माता और मन के लिए बड़ा घातक सिद्ध होता है। यदि हमारे कुंडली में चंद्रमा अशुभ अवस्था में बैठा है तो हमारी माता को अनेक प्रकार के कष्टों का सामना होना पड़ता है। अनेक प्रकार के कष्ट हमारी माता के सामने आते हैं। माता का स्वास्थ्य अक्षीण रहता है, माता का स्वास्थ्य खराब रहता है या फिर हमारे जीवन में माता ही का पदार्पण नहीं होता, माँ हमें बीच में छोड़ करके चली जाती है। ऐसी स्थिति में हमारी माता को अनेक कष्ट होते। इसके साथ ही जो जातक है जिसकी कुंडली में ये चंद्रमा अनिष्ट कारक ग्रह की स्थिति में उत्पन्न हुआ है तो उस जातक को जीवन में बेचैनी बन जाती है। किसी भी कार्य में उस जातक का मन नहीं लगता, किसी भी कार्य को प्रारंभ करता है लेकिन वो कार्य बार बार उसका बीच में छूट जाता है, कार्य पूर्ण नहीं होता, कार्य अपूर्ण रह जाता है। दूसरी बात होती है, यदि उस कारक घर के उस जातक के घर के अंदर नल खराब रहता है, बार बार जल की समस्या उत्पन्न होती है, तो मान लीजिए जल से जुड़ी भी कोई भी समस्या उस घर में उत्पन्न होती है, तो मान लीजिए ये स्थिति क्या है, चंद्रमा के अक्षीण होने से, चंद्रमा के अशुभ होने से ये स्थिति बनती है। जातक के मन में मानसिक तनाव बन जाता है, जातक बार बार किसी भी कार्य को करने से घबराता है, उसके मन में अनेक प्रकार की शंकाएं उत्पन्न होने लगती है। उसको ऐसा महसूस होता है कि वो अकाल मृत्यु का शिकार होने वाला है, जल्द ही वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, जल्दी ही उसके जीवन का अंत हो जाएगा। दूसरी तरह से अनेक शंकाएं उसको घेर लेती है, साथ ही उसके मन में अनिश्चित भाव उत्पन्न हो जाता है। साथ ही उस जातक को बहुत जल्दी अधिक शीघ्रता से बार बार उसको सर्दी जुकाम का भय भी बना रहता है, बार बार उसको सर्दी जुकाम की परेशानियां होती हैं, उसका गला खराब होता है, ताकि उसके जीवन में नेगेटिविटी अधिक मात्रा में उत्पन्न हो जाती है, उसको नकारात्मक ऊर्जाएं बार बार घेर लेती हैं और इस प्रकार से इस कारण से वह सभी कारण उस चंद्रमा की वजह से वह जो जातक है वो अत्यंत कमजोर हो जाता है। अब आइए हम इसके बचाव के लिए इसके उपाय पर चर्चा करते हैं। इसके लिए जातक को चाहिए, जिस जातक की कुंडली में चंद्रमा कमजोर अवस्था में बैठा हो, कमजोर अक्षीण हो रहा हो चंद्रमा, तो उस जातक को चाहिए एक चांदी का कड़ा बनवा लीजिए। उस चांदी के कड़े को भगवान शिवलिंग पर जाकर के अर्पित कर दीजिए। दूध, दही, शहद, घी आदि मिलाकर के पंचामृत बनाइए। अगर सब उपलब्ध ना हो सके तो भगवान शिव को वो अर्पित कर दीजिए। दूध का उसको अभिषेक कीजिए भगवान जी को। तत्पश्चात उसको ओम नमः शिवाय बोलते हुए सोमवार के दिन या फिर किसी दिन आर्द्रा नक्षत्र पड़ता हो तब उसको आप अपने दाहिने हाथ की कलाई में उसको धारण कर लीजिए और प्रतिदिन दूध में थोड़ी सी मिश्री मिला करके भगवान शिव को
अर्पित करते रहिए। निश्चित रूप से उस जातक का चंद्रमा पुष्ट हो जाएगा, जातक का चंद्रमा मजबूत होगा और उसके जीवन में अभूतपूर्व प्रगति होगी। जय श्री राधे।